नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। मेरा नाम है शनाली और आज जो ललन टॉप अड्डा में हमारे साथ स्पेशल गेस्ट, तो उनके बारे में ना बहुत सारी चीजें निकाल के रखी है मैंने। एक्टर, फिल्म फैनेटिक, इटर्नल ड्रीमर, ट्रैवलर, कैफीन जंकी। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, इनका खुद का ट्विटर बायो है। और जितनी डेप्थ में आज रिसर्च करके आई हूँ ना, ये आपको बताऊंगी ही। लेकिन स्वागत करना चाहेंगे ताहिर राज भसीन का ललन टॉप पे। बहुत बहुत स्वागत है। हाय शनाली, थैंक यू सो मच। आपके मैं पहली बात तो ये कहना चाहूंगी, ऑफ कोर्स आपको देख तो बहुत टाइम से रहे हैं, मैं तो मर्दानी के टाइम से फॉलो कर रही हूँ, लेकिन आपके नाम में राज हो गए। यही एक वजह तो नहीं है कहीं की इतना आगे आप पहुंच गए, या आपने राज नाम में अपने लगाया था? बिकॉज ऑफ कोर्स शुरू से लेकर आपको हीरो बनने वाला वो ड्रीम तो था ही। मतलब बचपन से हीरो वाला ड्रीम तो था ही, पर ये बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि राज फिल्मों के लिए लगाया गया था या पहले से लगा था। तो मैं लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मेरे बर्थ सर्टिफिकेट पर जो है राज है। पर जब राज जैसा आपका मिडिल नेम होता है तो आप मतलब आपकी परवरिश भी मतलब उसी उसी टाइप की होती है। मतलब हर फ्राइडे को सिनेमा हॉल में पिक्चर देखना और थोड़ा सा एक वो फिल्मी अंदाज रखना, वो हो ही जाता है। आपके बारे में तो ऐसी मैंने खैर बहुत सारी बातें पढ़ी हुई हैं फिल्मी अंदाज को लेकर, लेकिन या टफ टाइम्स। मैं सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगी, कैसे वक्त गुजर रहा है आपका? पहले लॉकडाउन के मुकाबले ये वक्त क्या डिफरेंट है काफी? मैं बस यही कहूंगा डिफरेंट इसी तरह दो रीजन से कि एक तो जब एक पहला लॉकडाउन हुआ था तो एक तरह की रिहर्सल हो गई थी कि एक वो दिन का रूटीन क्या होना चाहिए, आप घर पर क्या करते हैं। पर दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो है हाउ सीरियस दिस वेव हैज बीन इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट वन इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु हैव बीन अफेक्टेड। मेरे लिए ये फर्क इस टाइम इसलिए रहा क्योंकि मेरा एक नेटफ्लिक्स का शूट चल रहा था मनाली में जब ये लॉकडाउन अनाउंस हुआ था। और उस टाइम हिमाचल में भी, पंजाब, दिल्ली में, मतलब कहीं से भी अगर वापस आना होता बॉम्बे तो थोड़ा मुश्किल हो गया था। तो आई जस्ट टुक इट एज अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स कि मुझे मतलब ऊपर वाला चाहता है कि मैं मनाली में अपना लॉकडाउन बिताऊं। तो कम से कम 1-1.5 महीना मैं वहीं रुका रहा। एंड मतलब लॉकडाउन के सारे रूल्स वहां पर भी थे, दुकानें बंद थी, ट्रैफिक बंद था। फर्क बस ये था कि टेम्परेचर और बाहर का जो जो का जो व्यू है वो थोड़ा बॉम्बे और दिल्ली से बेहतर था। नहीं, आपका व्यू तो तब भी अच्छा हो जाता होगा ना जब आप आईने में देखते होंगे। इससे ज्यादा खूबसूरत व्यू वाह, ये क्या मतलब वन लाइनर मारा है तुमने। मैं देख रहा हूँ कि मैं अकेला फिल्मी नहीं हूँ इस इंटरव्यू में। नहीं नहीं, आपको ऐसे आज बहुत मिलेंगे क्योंकि ऑफ कोर्स मैं जितने भी आपके इंटरव्यूज देखती भी हूँ तो एक चीज तो लोग मिस कर देते हैं कि आपका इतना स्ट्रगल रहा, इतनी मेहनत रही, आप दिखते कितने अच्छे हैं। ये आपके लिए कितना बड़ा प्लस पॉइंट रहा होगा जब आपने इंडस्ट्री में शुरुआत की होगी। कुछ ऐसा कहा किसी ने आपको कि तुम तो दिखते ही कमाल हो, आ जाओ? अरे नहीं, मतलब काश लोगों ने कहा होता तो मतलब इतना वो होता नहीं स्ट्रगल। बट आई एम सो ग्लैड आपने ये पॉइंट ब्रिंग अप किया। लोग अक्सर ये स्ट्रगल की ही बातें करते रहते हैं, तो हम सक्सेसेस की बात करेंगे इस इंटरव्यू में, क्योंकि मतलब आई थिंक आज सबके सब जो है वो एक ना एक तरह से स्ट्रगल कर ही रहे हैं। तो व्हाई शुड वी रिमाइंड देम ऑफ द नेगेटिव्स? आजकल कहीं ना कहीं हो गया ना कि अगर आपकी एक सक्सेस स्टोरी है तो आप एक स्ट्रगल स्टोरी प्लान करके रखते हो अपने डब्बे में कि इसको निकाल देंगे एक दिन फटाफट। और हाँ वही, और ये उसी टाइम प्लान, मतलब जब राज जैसा मिडिल नेम होता है ना तो वो उसी टाइम प्लान कर लेते हो जब वो स्ट्रगल का फेज चल रहा होता है कि एक दिन ना मैं ये कहानी सुनाऊंगा लोगों को। ऐसी कोई कहानी है क्या आपकी? को। वही टाइम है जब मुझे एक कहानी बताइए, आप बताइएगा कि सच है कि नहीं है, कि फिल्म फेयर में अपने नॉमिनेशन से पहले ही आप फिल्म फेयर जा चुके थे और उसके पीछे भी एक जबरदस्त कहानी। हाँ मतलब एक फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड को पता लगा था कि एक वो फिल्म फेयर का फंक्शन चल रहा है, तो मैंने बोला चलो जाके देखा तो जाए, एक रेकी करके आते हैं कि होता क्या है वहां पे। तो वहां पर उस टाइम गए थे एंड इट वाज मतलब एकदम सपनों की दुनिया जैसी थी। और फिर जब नॉमिनेशन मिला तो इट वाज लाइक यू वर लिविंग योर ड्रीम। पर आपने क्या कहानी सुनी है इसके बारे में? ये मैंने कहानी सुनी थी आपके कोट से जुड़ी हुई, जो जैकेट कोट आपने पहना था, कि उसको लेकर भी आपने एक अपना जुगाड़ लगाया था। और हाँ, एक हफ्ता मतलब काफी जुगाड़। वो आई थिंक मेरे भाड़े का था या बोरो किया था किसी से, पर वो मेरा कोट नहीं था, इतना मुझे याद है। हाँ, और फिर वहां पर वो वर्थ इट लगा एक्सपीरियंस आपको? मतलब वर्थ इट लगा एज अ स्पेक्टेटर। और उस टाइम एक वो ख्वाहिश थी कि यार किसी टाइम मतलब हमारा भी नाम बोला जाएगा स्टेज पे। सो देन वो फाइनली जब वो मोमेंट आया, जब you had your own tuxedo and you were walking on stage and your name was announced, it was just like it was every dream come true since you were a kid. Okay.
ओके मैं शुरुआत से शुरुआत करना चाहूंगी। आपने नसरुद्दीन शाह साहब का सेशन अटेंड किया था, वर्कशॉप अटेंड किया था। नाउ फॉर समबडी हु वांट्स टू बिकम एन एक्टर या एस्पायरिंग है या बड़ा नाम अपना चाहते हैं, उनके लिए एक ऐसा सेशन अटेंड करना, अपने आप बहुत कुछ ऑब्जर्व कर रहे होते हो आप नसीर साहब को देखकर। आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था? कोई ऐसा उनका डायलॉग या फिर मे बी कोई लाइन जो आपको हिट की हो बहुत तेज? मतलब वो डायलॉग तो नहीं था, पर he just said that an actor is only as good as his imagination, and that as a line really stayed with me. एक बहुत ही बेसिक सी चीज है, पर कितनी मतलब सिंपल सी बात है कि अगर आपको स्क्रिप्ट में एक लाइन दी गई हो, आप उसको 15 अलग तरीकों से बोल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन दैट यू इमेजिन योरसेल्फ इन. एंड ऑफ कोर्स नसीर साहब के साथ टू बी इन द सेम रूम विद हिम, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू एम्बाइब एवरी मोमेंट that I could, and I really believe कि आपको not only as an actor, if you want to be a writer, a musician, a director, I think any workshop or any studying you do towards it, वो आपको आगे जाके कहीं ना कहीं, शायद आपको डायरेक्टली पता ना लगे, पर कहीं ना कहीं आपको हेल्प जरूर करेगी in taking the next step in your chosen field. ओके एंड आई एम श्योर ये एक छोटी छोटी वर्कशॉप्स होती हैं जो लाइफ में एट दैट मोमेंट हमें इतनी बड़ी नहीं लगती और आगे हम उनसे बहुत कुछ सीख के अडैप्ट करके यूज करते हैं। अब यही चीज आपको मैं पूछूं तो अभी रिसेंटली आपने शूट किया मनाली में, शायद आपने ये काली काली आंखें शूट किया? जी, ये काली काली आंखें नाम का नेटफ्लिक्स का शो है। मैंने इस शो को शूट करते वक्त ये समझा कि एक डिजिटल सीरीज शूट करना 3 फिल्में बैक टू बैक शूट करने के बराबर होता है, बिकॉज वी शॉट दिस ओवर 150 डेज। और हमारी शुरुआत तो हुई थी बॉम्बे से, पर फिर बॉम्बे से पूना, पूना से भोपाल, भोपाल से लद्दाख और लद्दाख से फाइनली मनाली में जो है हमने खत्म किया था। बट इट वाज सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस, क्योंकि जैसे कि हमने बात करी थी पिछले साल इसी टाइम हम सब लॉकडाउन में थे, 4-5 महीने हम सब अपने अपार्टमेंट में बिताए थे। तो कोई भी जो है आई थिंक उस वक्त घर पे नहीं रहना चाहता था, सब चाहते थे कि वो थोड़ा बाहर निकले। ऑफ कोर्स पैंडेमिक उस टाइम भी चल रहा था, तो वो सेफ्टी नॉर्म्स को साथ लेते हुए शूट करना एक अपने आप में चैलेंज भी था, पर इट वाज ग्रेट दैट वी मैनेज्ड टू। मुझे ना ये सच्ची बता रही हूँ, शो से ज्यादा मुझे ट्रैवल ब्लॉगिंग आपकी लग रही है, जिस तरह के आपने लोकेशंस पे शूट कर लिया है। एंड आई थिंक या यू शुड कम अप विद सम पर्सनल ब्लॉग आल्सो अबाउट ऑल दोस लोकेशंस जहां आपने शूट किया है। Some personal what? Some blog ऐसी जगहों पर वो ट्रैवल। ओह अच्छा, वैसे या that's a great this thing. अगले मतलब मैं सीजन 2 में ये आइडिया देता हूँ कि सर क्यों ना हम बाहर जाएं, मतलब विदेश जाके शूट किया जाए ताकि मतलब एक वीडियो लॉग किया जाए। बट आई होप दैट डे कम्स सून व्हेन वी कैन ऑल ट्रैवल अगेन। आजकल तो काफी दूर लग रहा है वो टाइम, बट इंशाल्लाह। The most we are traveling these days is to vaccine centers, और वहां पर अपना स्लॉट मिल जाए तो लगवाने के लिए जा रहे हैं हम लोग। आपने लगवा ली वैक्सीन? मैंने पहली वैक्सीन लगवा ली है, और वो स्लॉट मिलने की जो फाइट है, मतलब उससे आसानी तो आपको दुबई या लंदन का टिकट मिल जाता था। काफी फाइट थी, बट आई रियली बिलीव दैट मतलब जो हमारी जंग चल रही है कोविड के अगेंस्ट, इट इज आवर ओनली वेपन एट द मोमेंट। सो इफ एनीवन इज इन 2 minds, प्लीज रजिस्टर करिए और वो वैक्सीन लगवाइएगा, क्योंकि जितना जल्दी आप लगवाएंगे उतनी जल्दी लाइफ विल बी एबल टू गेट बैक टू अ न्यू नॉर्मल। बट यू मेंशन द स्ट्रगल। ऐसा होता है कि आपके जैसे बड़े लोगों के साथ भी हम सर्च कर रहे हैं, हर 3 मिनट में रिफ्रेश कर रहे हैं, ताकि आज उसी अपना लैपटॉप लेके बैठे एक स्लॉट मिल जाए? दैट हैपेंड? मेरे पास 1-2 लोग थे जो मेरी हेल्प कर रहे थे, जो असिस्टेंट्स हैं, मैनेजर्स हैं, वो बता देते थे मेरे को कि इस टाइम पे स्लॉट खुलेगा, बट बिकॉज इट नीड्स यू टू पुट इन योर आधार नंबर एंड ऑल दैट, तो एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग, क्योंकि वैक्सीन और इस वायरस ने हमें एक चीज जो है वो सिखाई है, वो इज लाइक मतलब जो वायरस है वो ये नहीं देखता कि कौन क्या करता है जिंदगी में और कौन कहाँ पहुंचा है, इट्स जस्ट इक्वल फॉर एवरीवन। आई जस्ट होप दैट अभी जो टाइप का वैक्सीनेशन का स्लॉट बुक करने का तरीका है, वो जो लोग इंटरनेट और फोन नहीं यूज करते उन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है। I just hope that the supply is enough, that soon you can just show up with a ration card or with a voting card, ताकि सबके लिए हो जाए वो वैक्सीन। क्योंकि it's pointless on a set कि अगर मैं वैक्सीनेटेड हूँ पर जो लाइट बॉय और स्पॉट बॉय है वो वैक्सीनेटेड नहीं है, so what is the point then? So it's only when everyone gets an equal chance to get vaccinated that it is of some use. मैं ज्यादा तो नहीं बोल रहा, यही होता है जब 2 महीने घर पे बैठते हैं तो। एब्सोल्युटली, हम चाहते हैं कि आप ज्यादा बोलें। अच्छा, आपने ट्रैवल का जिक्र किया, और ऑफ कोर्स मैं आपका बायो भी पढ़ रही थी, तो उसमें आपने अपने आप को ट्रैवलर कहा है। नाउ यू हैव ट्रैवल्ड टू यूके आई बिलीव फॉर 83, एंड आई नो यू आर नॉट अलाउड टू लाइक स्पीक मच अबाउट इट, तो मैं फिल्म के बारे में आपसे नहीं पूछती, बट जितने व्यूअर्स हैं
सुनील गावस्कर साहब का आप रोल प्ले कर रहे हैं, ये तो सही बात? ये सही बात है, हाँ जी। है ना? तो सुनील गावस्कर साहब और कपिल देव साहब की ना एक अलग डायनामिक हुआ करती थी ऑन फील्ड और मैचेस में। अब उस पे काम करने के लिए आप अपने को एक्टर के साथ अपनी बात तो शेयर कर ही सकते हैं। हाउ वाज वर्किंग विद रणवीर सिंह एंड आपने प्रैक्टिस सेशंस किए हैं लाइक ऑफ स्क्रीन? डेफिनेटली सबने मतलब एक 6 महीने की ट्रेनिंग करी थी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डायनामिक थी सुनील गावस्कर सर और कपिल देव के बीच में, क्योंकि वो एक सीनियर कैप्टन रह चुके थे एंड कपिल देव टुक ओवर द कैप्टनसी आफ्टर हिम। जो फिल्म है वो 83 वर्ल्ड कप के बारे में है, पर वो जो एक टीम की डायनामिक है वो डेफिनेटली जो है हमने उसके बारे में वर्कशॉप भी करी थी। बट इवन अगर वो दिखाई ना हो, उसके बारे में बैकग्राउंड नॉलेज होना बहुत जरूरी था टू बी एबल टू प्ले द पार्ट्स। मैं ज्यादा बता नहीं सकता आपको उसके बारे में, क्योंकि फिर मतलब जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके फोन आने लगेंगे। पर क्योंकि आपने ट्रैवल का जिक्र किया था, व्हाट वाज अमेजिंग अबाउट 83 फॉर मी इज दैट वी went and lived in the UK for 3 months. We went and shot at the real locations where the players actually went and stayed. And उस स्केल पर उस टाइप की फिल्म उन दिनों में बन गई, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज ऐसी फिल्म बनाना एक बहुत ही मतलब साइंस फिक्शन की सोच सकते हो आप, कि आप यूके चले जाएं 3 महीने के लिए और सब शूट करके 3 महीने के अंदर वापस आ जाएं। So I'm really glad that I was part of the project when it happened, and I can't wait for people to see it because it's मतलब 2 चीजें हैं what like people in India really love, cricket and movies, और ये एक ऐसी चीज है जो दोनों चीजों को कंबाइन करती है। अच्छा, अंदर की बात ये बता दीजिए कि रणवीर सिंह जैसे स्टाइलिश अतरंगी कपड़े पहनते हैं, वो सेट पर भी ऐसे आते हैं फुल ऑफ लाइक एनर्जी? जी, रणवीर जैसे आपको दिखते हैं वैसे ही हैं इन रियल लाइफ। ही इज वन ऑफ द हार्डेस्ट वर्किंग मोस्ट एनर्जेटिक गाइस हु आई हैव वर्कड विद, एंड ही इज अ बिग इंस्पिरेशन। ओके, so many projects जिस पे आपने काम किया है, एंड ऑफ कोर्स इस दौरान मैं सुनती हूँ कि आप मुंबई आए, आपके ट्रिप में कुछ आपकी फोटोग्राफ्स थी, और फिर ऐसा कभी हुआ कि आपको आगे जाकर किसी को कहना पड़ा कि फिल्म आ रही है, क्या आप मुझे काम देंगे, या आई वुड लाइक टू गो फॉर इट, मैं आपकी फिल्म में लीड बनना चाहता हूँ? डिड दैट एवर हैपन टू यू, या फिर चीजें होती गई अपने आप? नहीं, मतलब as an actor you have to meet with so many casting directors and so many producers, and मतलब इतना डायरेक्टली नहीं होता, बट यू फाइंड आउट दैट अच्छा ये फिल्म है, इस फिल्म में इस लीड के लिए ऑडिशन हो रहा है, एंड देन यू वुड गो एंड गिव दैट ऑडिशन एंड मीट द पर्सन and say that yes, I would really like love to work with you. And after every audition you make it to a certain level, either the first shortlist or the second shortlist and the third and final shortlist, and then you can measure ki how close you are to your goal, and that kept happening to me a number of times until finally Mardani happened, and yeah, it was just amazing. ओके, मर्दानी करते वक्त आपको ऐसा नहीं लगा एक बार भी कि लाइक शुरुआती एक नेगेटिव कैरेक्टर के साथ करना, और वो अपने आप में आज की तारीख में तो बहुत बड़ी बात है, लोगों को ऐसे आप जैसे अच्छे दिखने वाले और वेरी स्ट्रॉन्ग और एक्टिंग अच्छी करने वाले विलन्स चाहिए, पीपल वांट देम। तो आपको लेकिन एक बार भी दिमाग में नहीं आया कि स्टार्टिंग विद अ नेगेटिव रोल, इज इट ओके? मेरे दिमाग में 2 चीजें थी that really helped me get through that question. जो पहली चीज थी that the character was written like an anti-hero, which basically means that उसके काम जो थे वो negative थे, but he looked and sounded and dressed like the boy next door. So that was very interesting to me that इसका look एक तरह होगा, behavior दूसरे का, and it ended up being a great gamble because it was a clutter breaker. Like a lot of debuts happened in that year, but people very specifically remembered this part because it was stylized and written in such a different way. और दूसरी जो चीज which gave me a lot of comfort is when like a great man like Shah Rukh Khan and Irfan Khan have debuted in negative parts and then managed to change to different roles. तो फिर मतलब इस जनरेशन में भी किसी को तो करना पड़ेगा ना। राज नाम तो सुना होगा। क्या बात, ये राज को लेकर तो आप बहुत सीरियस है, ये मैंने देख लिया पूरे इंटरव्यू में 10 बार आके। अरे देखो, आपका ओपनिंग क्वेश्चन ये था, तो फिर मैं क्या करता। ओके, बट अपार्ट फ्रॉम मर्दानी आल्सो, जैसे कैफू छे को लेकर मेरे पास दिल में एक सवाल था। इट वाज लाइक 7 सेकंड का रोल शायद। या इट वाज ब्लिंक एंड मिस, है ना?
तो फिर आप कर लेते हैं, मैंने एक चीज आपके में आपके काम में देखी है, यू डोंट लाइक थिंक ट्वाइस अबाउट थिंग्स, ये नेगेटिव रोल है या इतना छोटा है, लेट्स जस्ट डू इट। इज दैट योर अप्रोच कि काम आता है तो It was my approach in the very beginning because I was very clear. I came to Bombay without any experience of ever being on a set. And जब वो होता है तो there are two things that you can do. One is that you get work as an assistant director, and start working on a set for a few years, which a lot of people who grow up in Bombay, the people who are from Bombay, they end up doing that straight out after school or college. Ki at your age of 18 or 20, you join. But I didn't want to lose time doing that, and I was very clear that acting is the only thing that I will do, and not in those days there was no OTT. The only other thing was that you work in television, which was something I didn't want to do because वो एक अलग एक interview है. But and when I got this part, it was described to me as आप इंडिया की क्रिकेट किट पहन रहे हैं and you walk on to the pitch, और मतलब पहले बॉल में आप एक चौका मार देंगे, and I was like yes, let's do it. और उन दिनों में चाहे सुशांत हो या राजकुमार हो या अमित साध हो, ये उन तीनों के लिए भी एक उनका एक पहला ब्रेक बड़ी पिक्चर थी. So I was like, it's with 3 new boys, and let's go ahead and do it. And when I watch it today, it's a very lovely feeling to know that the transition happened from that one ball, that 7 second ka role, to Sunil Gavaskar. Amazing. लूप लपेटा भी आपकी फिल्म आ रही है, एंड वो तापसी के साथ है, और इसमें मैंने सुना है कि इसमें आपका एक आज तक का सबसे अलग कैरेक्टर दिखने वाला है. इज इट ट्रू? Yeah, it's absolutely true. आज तक का सबसे अलग, और मतलब अगर एक ट्रांजिशन फिल्म देखी जाए जहां पर आप वो एंटी हीरो से हीरो वाले रोल में, लाइक टिपिकल कोट अनकोट, क्योंकि हमारे सिनेमा में एक रोमांटिक को हीरो कहते हैं, तो वो वो डेफिनेट 100% चेंज होगा. एंड ऑल्सो फॉर मी, सत्या द कैरेक्टर आई प्ले इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज आई रिलेट टू हिम मोर देन आई हैव रिलेटेड टू एनी अदर पार्ट दैट आई हैव डन. Just because he's a softie, he's a bit of a romantic at heart. वो थोड़ा सा झोल भी करता है कभी कभी, शॉर्टकट ढूंढता है. And I think these were all characters, and I was like, यार ये तो मतलब बिल्कुल मैं हूँ. So it is great to be able to do a part that you relate to and that allows you to show like a different side of yourself to the audience. ओके. एंड रन लोला रन, आई थिंक इसी पर ये बेस्ड है. ये मैं मूवी का नाम आई होप सही बोल रही हूँ, बिकॉज़ इट्स अ जर्मन फिल्म. आपने ये फिल्म मैंने सुना कॉलेज के दिनों में देख ली. सो वर यू दैट इनटू फिल्म्स दैट एवरी लैंग्वेज, हिंदी, नॉन हिंदी, आई विल वॉच इट? I was majorly into films. Mostly, मतलब I grew up on Bollywood. मैं डेविड धवन की फिल्में से दिल तो पागल है, दिल चाहता है, ये मतलब जो हमारी सिनेमा में लगती थी वो. पर रन लोला रन एक ऐसी फिल्म थी, मैंने उसके अलावा और कोई जर्मन फिल्म देखी नहीं हुई थी उस वक्त. पर कॉलेज में बहुत लोग बोला करते थे वो, मतलब हर कॉलेज में एक वो इंग्लिश ऑनर्स का ग्रुप रहता है जो ये वर्ल्ड सिनेमा देखा करते हैं. तो मैं उस ग्रुप में था नहीं, पर कभी कभी अगर किसी फिल्म का जिक्र 5, 6, 10 बार हो जाता था तो देखनी बनती थी. तो उन दिनों में तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे पता नहीं कब की बात कर रहा हूँ. पुरानी बात नहीं है. हाँ, ये बहुत पुरानी बात है. जब कॉलेज से निकले दोस्तों, आप देख रहे हैं. अच्छा, तो आपको नहीं पता होगा, डीवीडी प्लेयर नाम की एक चीज आया करती थी. तो उसमें मतलब तो वो मतलब एक डीवीडी लाई गई थी उसकी, एंड दैट्स व्हेन आई वॉच्ड इट इन कॉलेज, एंड इट वाज जस्ट पाथ ब्रेकिंग. और वो बहुत ही क्रेजी होता है जब आप पहले मीटिंग में बैठते हैं और आपको पता लगता है कि ये उस फिल्म की रीमेक है जो आपने कॉलेज में देखी थी. इट्स जस्ट अ ग्रेट फीलिंग. आपने डीवीडी की बात करी, मैं वीसीआर के जमाने की हूँ. रहना है वीसीआर पे देख. क्या बात कर रहे हो? अच्छा, फिर तो बढ़िया है. Okay, so tell us about your first audition, क्योंकि ads में भी आपने काम किया है, I believe. So my first audition was for an ad. It was for a chocolate brand, and I was rejected from it. It was even when I think about it now, it was quite shocking and like heartbreaking, because you weren't even given a chance to be in front of camera. But like when I look back at it now, I think like those rejections were important because it makes you appreciate times when you are standing in front of the camera. And it's something that I've learned from all the co-stars who I've worked with, whether it's Nawazuddin or John or Taapsee, is that every time you're standing in front of camera, you remember all the people who would want to do what you are doing, and all the times that you have tried and not succeeded, and it makes you appreciate that moment a little more.
and so I think it taught you a lot. आपने जॉन का जिक्र किया और मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही थी, आई थिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही थी, उसमें उन्होंने आपके बारे में ये बात कही थी कि अगर इंडिया में 50 शेड्स ऑफ ग्रे बनेगी तो उसमें आप होंगे 150 शेड्स ऑफ ग्रे के साथ। एंड व्हाई इज दैट, लाइक ऐसा आपने सेट पर फ्लर्ट किया है एक्ट्रेसेस के साथ, और इज दैट जस्ट? नहीं, वो जॉन का एक बहुत ही विटी ड्राई ह्यूमर रहता है, और मैं आई वाज जूनियर इन द फिल्म दैट आई डिड विद हिम, फिल्म वाज कॉल्ड फोर्स 2, और उस टाइम मतलब ऑलमोस्ट इट वाज ऑलमोस्ट जैसे एक सीनियर एक जूनियर की रैगिंग कर रहा हो, तो उसने बोला अच्छा बेटा देखना अभी मैं क्या करता हूँ तेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एंड देन ही वेंट एंड like said that, and I thought, oh my god, what are you doing, you know, people are going to haunt me with that question, and sure enough here we are 4 years later and you're asking me exactly aisa kyun bola. But having said that, if a 50 shades of grey is made, that'd be like, it'll be amazing to do. Okay, that's amazing. बुलबुल तरंग का भी जिक्र बहुत ज्यादा है सोशल मीडिया पर, people are waiting for it, but उसके बारे में बहुत ज्यादा details available नहीं है. Can you please tell us something about it? Yeah, because details available इसलिए नहीं है क्योंकि that was a film that was meant to be shot in May and April and May. तो वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो पैंडेमिक और लॉकडाउन की वजह से रुक गया है. And as soon as things are open and they are safer, it is something that we want to go on floor on. Or it's like it's very gratifying to know that there is a project that that people are working on during the pandemic. And it's also a new way of working where over Zoom calls and WhatsApp calls, we do readings, meetings about the film. And as soon as things are safer, we plan to get down to it and shoot. Okay, that's amazing. मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी आपके आने वाले हैं, apart from बुलबुल तरंग या लूप लपेटा और ये काली काली आंखें. Is there something I am missing maybe? There are projects that I'm reading at the moment that haven't been signed. So, but like if I just keep my fingers crossed, and when things open, then in our next interview we'll definitely be able to talk about them. Okay, well things are going good, I would say. Of course एक कॉमा लगा दिया है इस लॉकडाउन के समय ने for sure, लेकिन जिंदगी वापस आगे बढ़ेगी. एक्टर बनने के बारे में आप बताते हो, you are always passionate, and of course आपने फिल्में देखी हैं, आप जिक्र भी करते हैं इसके बारे में बार बार, लेकिन आपके पेरेंट्स अक्सर छुपाते थे कि आप एक्टर बनने गए हैं. छुपाना एक गलत वर्ड होगा. उनमें एक हर पेरेंट में एक चिंता रहती है जब आप कुछ ऑफ बीट करना चाहते हैं, और एक वो रहती है कि बेटा तुम खुश तो रहोगे, मतलब तुम अगर मतलब इसमें ये ऐसा काम नहीं है कि तुम जाके पहले हफ्ते में जो है कुछ कर लो, तो जितना टाइम लगेगा उतने टाइम तुम रुक पाओगे. तो उस मामले में वो थोड़ा जो थे अनकंफर्टेबल थे. But once that work started coming, even though it was like small ad work and then ultimately like a bigger film like Mardani, then they got more and more confident and they got more and more proud. And like I've actually after Manali come to meet them just now. I'm sitting in my parents' house and they were just talking about how good the journey has been and all what they wish for, like for the coming years to come. And all of a sudden ऐसा लगा कि वो 2 महीने का जो लॉकडाउन का वेट होता है वो all of a sudden got lifted because you hear nice things from them. That's amazing. But yeah, all the best सभी projects के लिए. And I have one request कि जितने लालन टॉप के viewers हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? Tough times for everybody. People look up to you. You are leading a good life, inspiring people. कुछ message उन्हें देना चाहेंगे, especially the aspiring actors जिनके अंदर आपके जैसा जुनून भरा हुआ है. जी हाँ, 2 चीजें मैं कहना चाहूंगा. एक तो aspiring actors के लिए and बाकी for the remaining audience of Lalan Top. So for the aspiring actors, I feel like no situation and no time is restrictive on your learning. If you want to learn as an actor, you can get online, you can watch nature, you can watch films, you can watch yourself, your family, your friends, you can observe, you can imagine, and there is always scope to learn even in the darkest of times. And so never stop that process for yours. Just you have to be grateful. Yeah, that's one thing that I have realized for even the smallest things in your life at the moment. If there's anything जो आपके चेहरे पे मुस्कान लाती है ना, just hold on to that and keep that smile on, because better days are coming, and it's only if you believe in them will they come.
Absolutely. Thank you so much. और ताहिर आज बहुत ज्यादा बिजी हैं, ऐसा हमने सुना है, तो हम यहीं पर थैंक यू कहना चाहेंगे आपको। बट आई रियली विश कि जल्दी से जल्दी सब कुछ खुले और ऐसे जूम वाला इंटरव्यू नहीं, प्रॉपर फेस टू फेस वाला इंटरव्यू हम लोग करेंगे। बिल्कुल, आई होप फॉर द सेम, जब हम अगली बार मिले देन ये मतलब बीच का कैमरा ना हो, फेस टू फेस हो। Thank you so much. Bye bye and all the best. Thank you for joining us. Thank you. Stay safe.